नमस्कार, मैं हूं आदेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायुदूत न्यूज नेटवर्क। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में एक म्यूजिकल नाटक इसलिए वो कृष्णा है का मंचन श्री राम सेंटर मंडी हाउस में किया गया। नाटक का निर्देशन हेमंत अग्रवाल ने किया। नाटक के सभी कलाकारों और बाकी टीम ने सभी को अपने काम से बहुत प्रभावित किया। आइए देखते हैं नाटक के कुछ अंश। वीरता का यह सिपाही मिट्टी के किस काम आ सकता है? रतन सिंह, इन मुगलों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और हमने तो सुना है कि अकबर किसी नई चाल के साथ पूरे राजपूताना पे आक्रमण की तैयारी कर रहा है। बेटे, तैयारी तो वो महाराज कई दिनों से कर रहा है, पर वह जानता नहीं कि राजपूताना के लोग आज भी इस मिट्टी को अपने लहू से सींचते हैं। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटे, पर तुम्हें आज ही भूमि के लिए प्रस्थान करना होगा। हम जानते हैं कि तुम्हारी धर्मपत्नी और इस मेहता राजवंश की पुत्रवधू तुम्हारे संतान को जन्म देने के बेहद करीब है। क्या तुम अब भी रणभेरी सुनकर में जा पाओगे पुत्र? क्या श्री महाराज, आपके पुत्र में भी आप ही का ही रक्त है। मेरता का कोई भी सिपाही मर तो सकता है, पर अपने पिताश्री का सर नहीं झुकने दे सकता। महाराज, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध जीत कर ही लौटूंगा और कुंवर होने के इस दायित्व को अच्छे से निभा पाऊं, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। अपनी लक्ष्मी को खिलौनों से खेलता हुआ देख रहा हूँ महारानी। महाराज, मीरा जैसा खिलखिलाता और सलोना रूप तो पूरे राजपूताना में दूसरा है ही नहीं, किंतु एक बात का दुख सताया जाता है महाराज। क्या बात है महारानी? महाराज, बहू कुछ कहती तो नहीं, किंतु उसकी आंखें बता देती हैं। रतन ने अभी तक अपनी संतान को देखा तक नहीं है। मीरा अभी छोटी है, आपकी छत्र छाया में इसका लालन पालन तो अच्छे से हो रहा है, किंतु हम विवश हैं महारानी। ये मुगल दिन प्रतिदिन नए नए षड्यंत्र रचते जा रहे हैं और आपके रतन ने इन सभी को नाको चने चौबा रखे हैं। एक रतन सिंह के नाम से कांप उठते नहीं मुगल। किंतु एक संतान पर उसके पिता का साया भी तो होना चाहिए ना महाराज। हमें क्षमा कर देना बेटी, तुम्हारा पति एक वीर योद्धा है और मातृभूमि से बड़ा और कोई नहीं होता। आप जितना करें पिताजी महाराज, आपका आशीर्वाद ही हम सभी के लिए वरदान है। सौभाग्यवती रहो बहू, हम मीरा के लालन पालन में कोई कमी नहीं आने देंगे। मीरा की शिक्षा दीक्षा किसी योद्धा सी होगी। मीरा बस कह भर दे, इसके लिए तो हम चांद और तारे तक तोड़ लाएंगे। महाराज की जय हो। महाराज, द्वार पर एक साधु आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें अंदर भेज दो सेवक। कितना सबका सहयोग है ना पिताजी महाराज, द्वार पर एक साधु स्वयं चलकर आए हैं। हाँ बहू, हम विष्णु भक्त परिवार में साधु संतों का सत्कार करना, उनका आशीर्वाद देना, ये सर्वप्रथम कार्य है। धीम धीम तनन धीम धीम तनन धीम धीम तनन धीम 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 तनन धीम धीम तनन धीम धीम तनन आपका मेहता राज्य में स्वागत है श्रीमान। आपके चरण कमल देख हम धन्य हुए प्रभु। आसन ग्रहण कीजिए भगवान। राव दूदर, आप जैसे विष्णु भक्त के यहाँ आकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। हम थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं। अवश्य श्रीमान, आपके लिए मैं अभी प्रबंध करवा देता हूँ। महाराज, यदि हो सके तो एक आसन और लाल कपड़ा मंगवा दीजिए। मैं अपने ठाकुर जी को भी इसी पर विराजमान करना चाहता हूँ।
जी महाराज, मैं अभी लेकर आई। चल मीरा, जरा आप मेरे साथ। और क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपके श्रीमंत? और कुछ नहीं महाराज, आपके आतिथ्य से अभिभूत हूँ। लीजिए महाराज, आप अपने ठाकुर जी को यहाँ विराजमान कीजिए। गुरुवर, मैं आपके लिए खीर लाई हूँ, कृपया ग्रहण कीजिए। जीती रहो मेरी बच्ची। तनिक रुको। दीम दीम तनन दीम दीम तनन दीम दीम तनन दीम 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 तनन 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 दीम। इधर लाओ मेरी बच्ची। हम आपसे प्रसन्न हुए महारानी। कहिए, क्या वर मांगती है रानी साहब? गुरुवर, ये मूर्ति आप मुझे दे दीजिए ना। मीरा, ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? पता नहीं माँ, मुझे लगा जैसे इस मूर्ति ने मुझे खुद अपने पास बुला लिया। ये क्या कह रही हो लाडो? ऐसा नहीं कहते। ये भगवान तो महाराज के हैं। चलिए क्षमा मांगिए। नहीं दादी साहब, भगवान सिर्फ महाराज के थोड़ी है, अब भगवान मेरे हैं। मीरा, भगवान और खिलौनों में अंतर होता है मेरी बच्ची। दादा साहब, मुझे भगवान और खिलौने में अंतर पता है। आप गुरुवर से कहिए ना, अब ये मूर्ति मुझे दे दे। किंतु रानी, वर मांगने को तो हमने आपको कहा था, आपकी पोती को नहीं। गुरुवर, अगर ये मूर्ति आप मुझे दे देंगे तो क्या कान्हा आपके पास नहीं रहेंगे? महारानी, मीरा को समझाइए। साधु संतों की रक्षा करने वाले राजपूत उनसे उनकी मूर्ति मांग ले। कैसा अनर्थ है ये? मीरा, अब आप बिल्कुल चुप रहेंगी। इस बच्चे ने इस साधु के पैर रोक लिए। कृष्ण के लिए इतने सच्चे आंसू तो कभी मेरी आंखों में भी नहीं आए महाराज। वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे ये कान्हा किसी ना किसी को तो सौंपना ही है, और आपकी बच्ची से सच्चा और अच्छा शायद मुझे कोई नहीं मिलेगा। इससे अधिक समर्पण कहाँ से लाऊंगा महाराज? मैं कहाँ से लाऊंगा? राव दूधा जी, आपकी इस बच्ची के कारण मेरता राज्य युगों युगों तक याद किया जाएगा। दीम दीम तनन दीम दीम तनन दीम दीम तनन दीम 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 तनन दीम दीम तनन दीम दीम तनन दीम। दादा साहब, दादी साहब, माँ, देखो, कृष्ण मेले हुए, कृष्ण मेले हुए। मीरा, ये क्या हर समय कृष्ण के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हो? उसकी नई पोशाक बनाना, उसका श्रृंगार करना।
माँ, मुझे पगड़ी बांधना सिखाओ ना। मैं अपने कान्हा के लिए अपने हाथों से पगड़ी बनाऊंगी। हाँ हाँ, सिखा दूंगी। माँ, ये कौन जा रहा है इतनी गाने बाजे के साथ? किसी की बारात आ रही है भैया। कोई बाका जवान सब खर्चा अपने दूल्हे लेके जा रहा है। अच्छा, तो मेरा दूल्हा कौन है? मीरा, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ, बताओ ना, मेरा दूल्हा कौन है? मीरा, अभी आप बहुत छोटी हो, ये सब बातें अभी नहीं। माँ, बताइए ना, कौन है मेरा दूल्हा? तेरा दूल्हा? वो क्या है? वो तो रहा तेरा दूल्हा, तेरा कृष्ण। सुना कृष्ण, माँ ने कहा तुम मेरे दूल्हे हो। माँ ने कहा तुम मेरे दूल्हे हो। तुम मेरे दूल्हे हो। मैंने कहा तुम मेरे दूल्हे हो। तुम मेरे दूल्हे हो। माँ ने कहा तुम मेरे दूल्हे हो। मेरे दूल्हे हो। कन्हैया को सजाने के लिए तपती धूप में फूल ढूंढने निकल पड़ती मीरा। 14 वर्ष की मीरा अपने कन्हैया के लिए भजन गाती, हजारों में से एक मोरपंख ढूंढ के लाती, कहीं कहाना को कोई कमी ना लगे। समय ने मीरा के रूप को बराबर की परवाह दी थी और मीरा वो तो अपने सौंदर्य का पूरा ख्याल रखती। कहीं उनके कहना ये ना कह दे कि मीरा अपना जरा भी ध्यान नहीं रखती। उन दिनों विवाह बिल्कुल छोटी उम्र में हुआ करता था और मीरा के रूप और गुणों की चर्चा तो पूरे राजपुतानों में फैल चुकी थी। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। मेरी बारी कहाँ छुपे। मेरी बारी कहाँ छुपे। गंगा जी के चरणों में ले जाइए। प्रणाम कुंवर साहब। कैसा लगा महल मीरा? और हाँ, उदाबाई हमारी बहन है। अगर महल में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो ये तुम्हारी सहायता करेगी। जी कुंवर साहब। मीरा, सुना है तुम बहुत अच्छा गाती हो, कुछ हमें भी सुनाओ। तुम्हारी लेखनी, तुम्हारे राग, कुछ सुनाओ मीरा। राणा जी, मैं तो गोविंद के गुण गासूं। राजा रूठे नगरी राखो, हरि के पास की जासूं। संयुक्ता कह रही थी कि तुम्हारा कृष्ण से विवाह हो चुका है। देखो, हमें तो तुम्हारे कृष्ण से जलन होने लगी है। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भी श्याम तू तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम, मीरा का भी श्याम। मीरा, जब से तुम मेवाड़ में आई हो, हमने केवल तुम्हारी प्रशंसा ही सुनी है। जब हमने तुम्हें खुद बागीचे में देखा था तो कैसे तुम उन झाड़ में फंसी हुई तितलियों के निकलने में सहायता कर रही थी। तुम्हारा उन भूखे पशु पक्षियों को भोजन खिलाना, यूं जल पिलाना, उसी क्षण हम तो तुम्हारी दया पर मोहित हो गए थे मीरा। तुम कभी किसी दासी से बिगड़ी हो, ऐसा कभी सुना भी नहीं। पर कुंवर साहब, ये सब क्यों कह रहे हैं?
निकाल कर दे सकती हूँ। पर कुंवर साहब, तो मेरे नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहन सकती हूँ, तो क्या ये तुलसी माला मैं अपने साथ नहीं रख सकता? वीरा, तुम्हारी कृष्ण भक्ति अब महल की दीवारों से बाहर जाने लगी है। वो मिरासी जिसे सब संतरादास कहते हैं, वो तक तुम्हारी कृष्ण भक्ति पर कविताएं लिखने लगा। गई तुमती लई साधु की संग, भगत भई व सांची, वीरा सांवरे के रंग। वीरा, हम तुम्हारे लिए महल में अलग से कृष्ण मंदिर बनवा देंगे। ये जगह सारी अपने आप ही बंद हो जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तुम सुन रही हो ना मीरा? मेरे तो गिरधर मीरा? गोपाल मीरा, दूसरो। मीरा, हम भी तुमसे प्रेम करते हैं। हम पति हैं तुम्हारे। भाई साहब जानते भी हैं महल में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। भाभी साहब मंदिर के नगर के मंदिरों में घंटों दरवाजा बंद करके बैठी रहती हैं और तो मंदिरों के अंदर नाचती हैं। जाने कितने साधु आते होंगे वहां, पता नहीं क्या क्या होता होगा। उदा भाई,